देखिए, नशा एक ऐसी चीज़ है जो एक आम आदमी को अद्भुत अविश्वसनीय बनाने में बहुत मदद करती है। देखिए, जब भी कोई इंसान नशा करता है ना, तो उनके अंदर बहुत सारे टैलेंट एक साथ आने लगते हैं। लाइक वो डांसिंग कर सकते हैं, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? So hi everyone, I am Rishikesh Tamkani, motivational speaker, psychology student. So welcome to the series 2। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ जहाँ पे हम एडिक्शन को बहुत वे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। लाइक साइकोलॉजिकली हो गया, बायोलॉजिकली हो गया। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद जो इस सीरीज़ को लेकर सीरियस है या फिर जो भी इस सीरीज़ को कनेक्टेड है। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम एडिक्शन के एक अनदर पार्ट को डीपली समझने वाले। लाइक वो है डिटॉक्सिकेशन, मतलब कि नशा। अगर कोई भी इंसान नशा करता है तो उसके साथ होता क्या है या फिर वो एडिक्ट क्यों हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब भी हम नशा करते हैं ना, तो हमारा जो माइंड है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। मतलब कि हमें कोई भी दर्द, कोई भी पेन वो फील नहीं होता, चाहे वो मेंटली हो या फिज़िकली। देखिए, हमने देखा है कि जब भी कोई इंसान नशा करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अल्कोहलिक है, कोई शराबी है, उसको अगर आप मारोगे, पीटोगे, कोई भी गाली दोगे तो वो उसको फील नहीं होगा, चाहे वो मेंटली हो या फिज़िकली। तो इसीलिए बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में नशा इसलिए करते हैं, चाहे वो कोई भी नशा हो, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपनी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस नहीं चाहिए, कोई भी टेंशन नहीं चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। क्योंकि वो जब नशा करते हैं तो उस वक्त के लिए उनकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी टेंशन नहीं होती। पर जब वो बैक टू नॉर्मल, मतलब कि उनका नशा जब उतरता है, वो रियलिटी में आते हैं, तब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, टेंशन आता है। इसलिए वो प्रॉब्लम से बचने के लिए, उस स्ट्रेस से बचने के लिए फिर से नशा करते हैं। उनके लिए लाइफ जो होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है। एक है रियलिटी, एक है इल्यूजन। रियलिटी मतलब कि एक नॉर्मल लाइफ जहाँ पे हम सब जीते हैं, हम सब फेस करते हैं अपनी लाइफ में, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, हम सब फेस अपनी लाइफ में करते हैं। और एक इल्यूजन वाली लाइफ जहाँ पे वो नशा करके कुछ वक्त के लिए उनकी लाइफ में ना कोई स्ट्रेस होता है, ना कोई प्रॉब्लम होती है, ना कोई टेंशन होती है। इसीलिए उनको वो लाइफ बहुत पसंद होती है। ये जो निशानी होती है ना कि लाइफ में प्रॉब्लम आई तो नशा कर लिया, कोई भी स्ट्रेस आया तो नशा कर लिया, ये जो निशानी होती है वो कमज़ोर लोगों की निशानी होती है। आप में से ना बहुत सारे लोगों ने, कोई शराबी है, उसको ये कहते हुए सुना होगा कि यार मैंने तो मेरी लाइफ कैसे तैसे जी ली, बट मैं मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, या फिर मेरी जो आने वाली जनरेशन है उसको मैं ऐसा नहीं बनने दूंगा जैसे मैं था। तब यहाँ पे होता क्या है कि बायोलॉजी जो होती है वो अपना रोल प्ले करती है। जो भी शराबी है या फिर जो भी इंसान है, अगर उसने बहुत कम एज में ड्रिंकिंग शुरू की है, या फिर वो अल्कोहल का एडिक्ट हो चुका है, या फिर टोबैको का एडिक्ट हो चुका है, तो वो उसके जो ट्रेड्स है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी उसके नेक्स्ट जनरेशन में पास्ट होते हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजी अपना रोल प्ले करती है। तो ये उनके लिए जो ये सोचते हैं कि मैं तो बच गया, मेरी आगे वाली जनरेशन को ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा होता नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे चांसेस है कि वो भी किसी ना किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाए। तो इसीलिए नशा सिर्फ आपको ही नहीं ख़राब करता, आपकी आने वाली जनरेशन को भी ख़राब करता है। अगर हम कुछ फैक्ट्स देखें नशे के बारे में, तो दुनिया में नशे के लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है टोबैको और सेकंड नंबर पर आता है अल्कोहल। दुनिया में 50% सुसाइड्स और क्राइम अगर होते तो वो नशे की वजह से होते हैं।
13 साल की वो उम्र है जहाँ से लोग अपनी लाइफ में नशा करना स्टार्ट करते हैं। नशे के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है वो है डोपामिन। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि डोपामिन क्या है। डोपामिन कोई शख्स नहीं है या फिर कोई आदमी नहीं है। डोपामिन एक केमिकल है जो हमारी ब्रेन के अंदर रिलीज़ होता है। वो तब रिलीज़ होता है जब हम लाइफ में खुश होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइफ में अगर हम सक्सेसफुल हुए तब हम खुश होते। लाइफ में अगर हमने कुछ काम किया जो अच्छा है तब हम खुश होते। या फिर लाइफ में हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिवली हो रही है तब हम खुश होते। तब डोपामिन हमारी ब्रेन के अंदर रिलीज़ होता है। और यही डोपामिन हमारी ब्रेन के अंदर तब भी रिलीज़ होता है जब हम कोई भी नशा करते हैं। तो इसीलिए एट द लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में अगर खुश होना है तो कुछ अच्छा करके खुश हो, किसी को हेल्प करके खुश हो, ना कि कोई नशा करके।